दक्षिण में एक स्थान है तिरुपति बालाजी, सब लोग गए होंगे, सबको पता भी है। तो आज से हजारों वर्ष पूर्व तिरुपति में एक वैष्णव रहते थे। तिरुपति बालाजी की वो सेवा करते थे। तब इतना समृद्ध स्थान नहीं था, इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं वहां पर नहीं थी। एक दिन जेठ का महीना, बहुत भीषण गर्मी, और क्योंकि तिरुमला पर्वत के ऊपर तिरुपति है तो गर्मियों के समय में यदि कभी आपको जाने का अवसर भी मिले तो भी देखेंगे कि बिना किसी कारण ही आपके समस्त वस्त्र जो है गीले हो जाएंगे, इतना पसीना आता है। इतनी गर्मी दक्षिण में तो पड़ती भी बहुत है। तो जो वैष्णव सेवा करते थे उनके मन में आया, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना गर्म मौसम हो रहा है, ठाकुर जी की नौका विहार के लिए एक सरोवर इस पर्वत के ऊपर होता तो कितना आनंद आता। हम ठाकुर जी को सरोवर में नौका विहार कराते, ठाकुर जी को थोड़ी शीतलता मिलती, आनंद आता। इतनी व्यवस्था नहीं थी, इतने लोग नहीं थे, तो दोनों दंपति, पति पत्नी दोनों लिए फावड़ा और लग गए खोदने सरोवर बनाने के लिए। अब दो लोग इतना बड़ा सरोवर बनाए तो कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बेचारे दोनों खोदते, फिर जितनी मिट्टी इकट्ठी होती उसको लेकर के जाते, दूर फेंकते। तो जो ब्राह्मण थे, उनकी जो ब्राह्मणी थी वो गर्भवती थी, उनके गर्भ में बालक था। वो जब मट्टी उठा करके दूर कहीं फेंकने जाती तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती। बोले कि देखो हमारे सुख के विचार के लिए दोनों कितना श्रम कर रहे हैं। वो गर्भवती माता है, उनके गर्भ में बालक है, फिर भी देखो वो कैसे लगी हैं, धूप ताप कुछ विचार नहीं करती, हमारी सेवा में तत्पर हैं। ठाकुर जी से देखा नहीं गया, और ठाकुर जी इतने में ही नन्हे से एक ग्वारिया बालक बन करके आए, सांवला सा उनका रूप, और जैसे ही वो मैया मट्टी डलिया में भर के उठा के फेंकने जाती, इतने में ही वो बालक रूप में ठाकुर जी आ जाते और उनसे डलिया छिना करके स्वयं लेकर के जाते और दूर फेंक करके, और फिर डलिया मैया के पास छोड़ के फिर भाग जाते। मैया बोली पता नहीं कौन नटखट बालक है, किसका बालक है, कहां से आ जाता है, मेरी डलिया उठा के भाग जाता है। पुनश्च फिर से मट्टी इकट्ठी करके जैसे ही डलिया उठाई, फिर से ठाकुर जी आ गए और फिर से डलिया छिना के और लेके जाएं और दूर पटक करके और डलिया उनके पास में के फिर भाग जाएं, और वो रोकना चाहें तो रुके नहीं। 2-3 बार जब ठाकुर जी ने ये किया तो ब्राह्मणी ने जाके ब्राह्मण को दिखाया, बोले देखो आप मट्टी खोदते हैं, मैं भरती हूं, जैसे ही मैं लेके जाती हूं पता नहीं कहां से बालक आता है और वो पूरी डलिया लेके भाग जाता है और फेंक के, और फिर कहीं अंतर्ध्यान हो जाता है, कहीं चला जाता है, छुप जाता है, किसका बालक है यहां। ब्राह्मण ने बोला देखो मैं देखता हूं कौन है। जैसी डलिया में पूरा मट्टी भर के जैसे ही ब्राह्मणी ने उठाया, इतने में ही जैसे ही वो बालक आया, बालक के रूप को देखते ही उनकी करधनी जैसे ही देखी, करधनी समझते हैं, कौंधनी, कमर पर जो धारण करते हैं, वो स्वर्ण की कौंधनी वही थी जो तिरुपति बालाजी ने पहनी थी। वो देखते ही ब्राह्मण समझ गए, बोले ओहो ये तो साक्षात श्री वेंकटेश भगवान आ रहे हैं। ठाकुर जी के पीछे भागे तो वो तो अंतर ध्यान हो गए, तो ब्राह्मण सीधे मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के बोले आप क्या कर रहे हैं भगवान, आप इस प्रकार से श्रम क्यों कर रहे हैं, हम कर तो रहे हैं आपके लिए व्यवस्था, आप क्यों आ रहे हैं वहां पर। तिरुपति बालाजी प्रकट हो गए, प्रकट होकर बोले देखो तुम्हारी ब्राह्मणी गर्भवती है, उसके गर्भ में बालक है, वो इतना श्रम करती है, उसको पसीने आते हैं, इतना परिश्रम करती, मुझसे वो देखा नहीं जाता। ब्राह्मण ने ऐसी बात कही कि श्री ठाकुर जी उन पर न्योछावर हो गए। ब्राह्मण बोले देखिए भगवान, आपका काम है ठकुराई करना, आपका काम है सेवा स्वीकार करना, आपका काम है भोग निवेदन करना, भोग पाना, सुंदर शयन करना, आनंद करना, और ये सब सेवा का क्रम ये हमारी जिम्मेवारी है। तो कम से कम हमको जो सेवा का क्रम मिला है वो हमसे छीनिए मत, ये सेवा हमारी है, हमारे पास ही रहने दीजिए, ये सेवा ही तो हमको मिली है, ये भी आप ले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे आपके लिए, ये सेवा तो कम से कम हमसे मत छीनिए।
ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए महाराज कि ब्राह्मण को हृदय से लगा लिया। बोले कि तुमसे हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम एक बार, यहां हम लोगों की शिकायतें खत्म नहीं होती ठाकुर जी के आगे। जे नहीं है, हम कैसे करें महाराज, अभी ऐसा चल रहा है, कैसे कथा सुने, ये चल रहा है, वृंदावन कैसे आए, हम इतनी शिकायतें करते हैं। और कहां वो ब्राह्मण देवता अपनी गर्भवती पत्नी को भी सेवा से विमुक्त ना होना पड़े, ठाकुर जी को डांट रहे हैं कि आप हमारी सेवा मत छीनिए, ये सेवा का अधिकार हमारा है, हमको ही करने दीजिए, ये भी आप ही करेंगे तो फिर भक्त किस काम के। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, बोले अच्छा ठीक है, जाओ सेवा करो। जैसे ही ब्राह्मण निकल के बाहर आया तो देखा कि वहां तो एक सुंदर कुंड का निर्माण हो चुका था। ठाकुर जी ने बढ़िया सुंदर सरोवर वहीं व्यवस्थित कर दिया ताकि अब इनको सेवा ज्यादा ना करनी पड़े और हमारी नौका विहार का क्रम होने लगे। कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य का अभिप्राय क्या है? अभी सर्दी है, आप लोग शॉल पहन रहे हो, जैकेट पहन रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको सर्दी लग रही है। गर्मी आ जाती है, आप एसी चलाते हो, क्यों? क्योंकि आपको गर्मी लग रही है। ये क्यों? क्योंकि आपका शरीर चैतन्य है। ऐसे ठाकुर जी भी चैतन्य है, ठाकुर जी जड़ नहीं है। उनके प्रति जड़ बुद्धि मत रखो, वो दिखते जड़ हैं, वो दिखते ऐसे कि पाषाण में हैं, वो दिखते ऐसे कि कोई धातु में है, लेकिन वो धातु या पाषाण में नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। और मैं तो ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ठाकुर जी आए थे जब हमारे पास तब जड़ थे, अब उनको चैतन्य करने की जिम्मेवारी हमारी है। अब वो चैतन्य हो, ये जिम्मेवारी हमारी है। कभी आपके लड्डू गोपाल या जो भी सेवा का क्रम आप अपने घर में करते हो, कभी उनका स्पर्श करके अनुभव हो, जैसे एक मानव को स्पर्श करने पर अनुभव होता है, वो अनुभव उनको स्पर्श करके हो, तब सोचना अब हमारी सेवा प्रारंभ हुई है। महाराज जी 60 साल से हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा चल रही है, लेकिन जैसे 60 साल पहले थे वैसे अब भी हैं, तो इसमें क्या हुआ फिर? कोई अनुभव आपको। हमारे वृंदावन के श्री राधारमन लाल जी वहां के सेवायत बताते हैं कि ठाकुर जी को जब इत्र की सेवा की जाती है, पूरे दिन के खड़े ठाकुर जी दर्शन के बाद जब रात्रि में ठाकुर जी को इत्र लगाया जाता है, तो जैसे कभी कभी हमारे ऐसे रोए खड़े होते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी को जब इत्र की सेवा होती है तो ठाकुर जी के भी रोए खड़े हो जाते हैं। अनुभव होता है कि जैसे मानो कोई चैतन्य हो। तो पहला, ठाकुर जी सत्य हैं, सत्य है। दूसरा, ठाकुर जी चैतन्य है, उनके प्रति चैतन्य भाव रखो। और तीसरा, ठाकुर जी आनंद घन है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिसने अपनी सेवा में सत्य भाव और चैतन्य भाव प्रकट कर लिया, अपने ठाकुर जी के प्रति सत्य और चैतन्य भाव स्थापित कर लिया, उसी के ठाकुर जी फिर आनंद प्रदान करने लगेंगे। उसी के ठाकुर जी की सेवा में फिर उसको सुख मिलेगा, सुख नहीं आनंद मिलेगा। ऐसे भगवान के ये 3 रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद, ये भगवान के 3 रूप। इन तीनों को बंधुओं सदैव अपनी स्थिति में रखो, अपनी बुद्धि में रखो। जब भी आप सेवा करो, जब भी कहीं मंदिर में दर्शन करो, जब भी किसी तीर्थ स्थान में जाओ, इन 3 बातों को याद रखना कि ठाकुर जी सत्य हैं, वे चैतन्य हैं और वे आनंद है। दूसरी बात, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी के कर्म क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और उसका संहार कर देना। पहले तो विश्व को बनाते हैं, फिर उसका पालन करते हैं, अंत में उसको ध्वस्त कर देते हैं। ये ठाकुर जी के 3 कर्म हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय। अब ये बात बड़ी ध्यान से सुनना।
तीन प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में। ताप किसको कहते हैं? दुख। आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। अब इन तीनों में ही सारे दुख आ जाते हैं, चाहे पति पत्नी के विवाद हो, चाहे आपके पड़ोसी के साथ विवाद हो, चाहे आपका शारीरिक कष्ट हो, चाहे आपका मानसिक कष्ट हो, चाहे आपको धन की तंगी हो गई हो। ये जितने भी कष्ट संसार में, ये सब तीनों के अंदर ही आते हैं। और यहां पर क्या लिखा है? तापत्रय विनाशाय। इन तीनों तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी के जो शरणागत हो जाते हैं उनके जीवन में फिर ताप नहीं आते। पर अगर ये बात है तो मीराबाई का चरित्र उठा करके देखो, ताप नहीं आया उनके जीवन में। सूरदास जी का चरित्र देखो, क्या ताप नहीं आया उनके जीवन में? किसी भी वैष्णव भक्त का, गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र उठा के देखो। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही गोस्वामी जी के 32 दांत थे। और जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही मुख से शब्द निकला राम। ये सुनते ही सारे गांव के लोगों ने हल्ला मचा दिया, बोले ये बालक अशुभ है, ये अच्छा नहीं है। बताओ, इसके 32 दांत हैं, ये मानवों जैसा हंस रहा है। 1 घंटे का बालक हंस रहा है, दांत दिखा रहा है, मुख से राम नाम बोल रहा है, ये बालक अशुभ है। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी की उपेक्षा जन्म से ही प्रारंभ हो गई थी। जन्म से ही उपेक्षा करने लगे थे लोग। आज जिस रामचरितमानस को घर घर में पूजा जाता है, जिस हनुमान चालीसा को हर बालक बोल करके अपने विद्यालय में जाता है, अपने कार्यों की सिद्धि करता है, उन हनुमान चालीसा और रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी जब पृथ्वी पर थे तब किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। काशी में, बनारस में मानस जी लेकर के गोस्वामी जी घूमते थे, कोई स्वीकार नहीं करता। सब कहते ये कैसी भाषा लिखी है आपने, ये कोई भाषा है? लेकिन आज उन गोस्वामी जी को सब लोग, अभी हल्ला हो जाए कि छठी करा पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं, क्या होगा? हम अकेले व्यासपीठ पर रह जाएंगे, सब भाग जाओगे। उन गोस्वामी जी आगे, भैया दर्शन करो उनके, इतने श्रेष्ठ हैं। तो फिर यहां ये क्यों लिखा है कि तापत्रय विनाशाय? ठाकुर जी की शरणागत के ठाकुर जी तीनों तापों को नाश कर देते हैं। तो फिर किसी वैष्णव को ताप विमुक्त हमने क्यों नहीं देखा? एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसका आप मुझे नाम बता दें जिसके जीवन में कोई दुख ना आया हो। तो फिर इसका भाव का अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी की शरणागति होने के बाद, भगवत शरणागति लेने के बाद जीवन में कष्ट आएंगे, जीवन में दुख आएंगे, जीवन में विपत्ति आपत्ति ये सब आएगी, पर उसका प्रभाव और उसका अनुभव उतना नहीं होगा। सांसारिक व्यक्ति को जितने कष्टों का अनुभव होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति को उतना नहीं होता। प्रमाण दिखाएं? अब वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन बता देते हैं। सांसारिक व्यक्ति को आप 4 सब्जियां बना करके दे दो और बढ़िया उसको सब बिल्कुल व्यवस्थित करके और कहो भैया ले लो 2 रोटी पाओ प्रेम से, उसमें भी वो नमक मिर्च कम बता देगा, उसमें भी वो नाक मुंह मोड़ देगा, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, अरे मजे नहीं आ रहे, कुछ और बढ़िया ला लो, नींबू निचोड़ो, इसमें थोड़ा मसाला डालो, जे करो। और वही भगवत वैष्णव भक्त हो, उसको आप 2 दिन बासी रोटी दे दो और उसमें ही थोड़े से टमाटर काट करके दे दो, या ठाकुर जी की कोई अमनिया प्रसादी हो, ठाकुर जी को भोग लगी हो, वो उसको दे दो। कैसी भी हो, बस ठाकुर जी की प्रसादी हो, वो बिल्कुल उसको प्रेम पूर्वक पालेगा। उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई भाव ऐसा नहीं रखेगा कि ऐसा क्यों। सांसारिक व्यक्ति को वस्त्र पहनने के लिए कितनी मैचिंग देखेगा, ये देखूं ये देखूं ये देखूं, और वही भगवत व्यक्ति हो वो कुछ भी पहन लेता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सांसारिक व्यक्ति को सोने के लिए गद्दा भी अपने अनुकूल चाहिए, लेकिन भगवत वैष्णव भक्त को तो सामान्य पृथ्वी मिल जाए वहीं लेट के सो जाता है। कहने का अभिप्राय, जब आपके जीवन में आध्यात्म स्तर बढ़ता है तो कष्ट तो जीवन में आते हैं, लेकिन आपको उसका अनुभव नहीं होता, उनकी अनुभूति कम हो जाती है, वे अनुभव होने कम लगते हैं।
आध्यात्मिक होने का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन से कष्ट चले जाएंगे। यहां पे ये बांध दो, यहां पे ये कर दिया, वहां पे वो कर आए, वहां पे चोला चढ़ाया हो, वहां पे ये कर आओ, इससे कष्ट दूर हो जाएंगे। भाई प्रारब्ध है ये तो भोगना ही पड़ेगा, उससे कैसे बच जाओगे? बस ये हो सकता है कि आपने कोई प्रक्रिया कर ली तो कुछ दिन के लिए वो टल जाएगी, लेकिन वो आएगी लौट करके, उससे बच नहीं पाओगे आप। तो फिर अपने प्रारब्धों को स्वीकार कीजिए ना, उससे भागते क्यों है हम लोग? जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी के एक भक्त हुए माधव दास जी, मैं कथा सुनाया करता हूं उनकी, मुझे क्योंकि ये कथा इतनी प्रिय है, ये छोटी सी कथा में इतना बड़ा ज्ञान छुपा है। माधव दास जी को एक बार एक बहुत भयानक रोग हो गया, ऐसा रोग हो गया कि वो शिथिल हो गए और बिस्तर पर पड़े पड़े उनके मलमूत्र त्याग होता था, दुर्बल हो गए, निर्बल हो गए। तब माधव दास जी पर दया आ गई जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी बोले, माधव दास बेचारो या की कोई सेवा भी ना कर रहा हो, मैं जाऊं या के पास। तो ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी अपने अंजलि में जल भर के लाते और माधव दास जी के मलमूत्र को साफ करने लगे। माधव दास जी के जब नेत्र खुले, देखा जगन्नाथ भगवान सेवा कर रहे हैं, हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु क्या कर रहे हो आप? बोले तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, तुम बहुत दुर्बल हो गए ना, बीमार हो गए हो। तो माधव दास जी ने कहा आप तो भगवान हो, आप मेरी सेवा करना मंजूर मानते हो, इससे अच्छा तो मेरा रोग दूर कर दो। आप चाहो तो हो सकता है आप चुटकी बजाओ मैं ठीक हो जाऊंगा, आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? आप चाहो तो मैं तो बिल्कुल रोग निवृत्त हो जाऊंगा। तब भगवान ने जो बात कही वो सुनिए। ठाकुर जी कहते हैं, माधव व्यक्ति संसार में अगर जन्म लिया है तो इसका मतलब है उसके प्रारब्ध बचे हैं, इसीलिए वो जन्म लेकर के आया है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब अब वो भोगेगा, एक समय आने पर उसके जीवन में कष्ट, विपत्तियां, आपत्तियां, चैलेंजेस आने शुरू होंगे ही होंगे, क्योंकि ये उसके पूर्व के प्रारब्ध हैं, इसीलिए उसका जन्म हुआ है। लेकिन यदि वो भक्त मेरे चरणों में आके कहे कि महाराज इन सबको दूर कर दो, इन सबको नष्ट कर दो, ये जितनी विपत्ति आ रही है इनको सबको खत्म कर दो, और कहीं मैंने दया करके उन विपत्तियों को खत्म कर दिया, वो विपत्तियां खत्म नहीं होंगी, वो विपत्तियां कुछ दिन के लिए टल जाएंगी और टलने के बाद प्रारब्ध है, भोगना तो फिर से पड़ेगा। माधव आज तुमको एक रोग हुआ, यदि मैंने इस रोग को चुटकी बजा के ठीक कर दिया ना, तो अभी के लिए तो ये टल जाएगा, लेकिन ये प्रारब्ध जो तुम्हारा बच गया, जो तुमने भोगा नहीं, उसको भोगने के लिए तुमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी निवृत्त हो जाओ, इसके बाद तुम्हारा जन्म ही ना हो। इसलिए जो कुछ भी मिल रहा है सबको भोग लो, ताकि तुम अभी निवृत्त हो जाओगे, इसके बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा फिर। इसलिए बंधुओं, आप अनुभव करके देख लीजिएगा, हमने तो बहुत कम आयु में अनुभव कर लिया कि वैष्णव पथ पर जो चलने लगा व्यक्ति, उसके जीवन में कष्ट सामान्य व्यक्ति से ज्यादा आता है। क्यों? ठाकुर जी जैसे ही देखते हैं कि अब ये वैष्णव हो गया, अब ये भक्ति पथ का पथिक हो गया, अब ये मेरे मार्ग पर चलने लगा, तो ठाकुर जी उसके सारे प्रारब्धों को इकट्ठा करके एक साथ भोगवाना प्रारंभ करते हैं। भोग ले सबको खत्म कर और निवृत्त होके आ जा मेरे पास। इसका मतलब क्या है? यदि आप 4-5 दिन बिना किसी विपत्ति के, बिना किसी आपत्ति के जी रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जैसा सोचा था, जैसा विचार किया था, सब कुछ वैसा चल रहा है, तो घबराहट होनी चाहिए आपको। क्यों? ये आपत्ति विपत्तियां सब समाप्त हो गई, इसका मतलब आगे कोई बहुत बड़ा तूफान ठाकुर जी ने तैयार कर रखा है, आएगा। लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं हम, तो इससे भी प्रसन्न हो जाना। क्यों? ठाकुर जी निवृत्त कर रहे हैं, अब धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है, स्वीकार करो। तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी तापों को विनाश नहीं करते, ठाकुर जी तापों का जो असर हमारे ऊपर होता है उससे हमको निवृत्त कर देते हैं। एक प्रकार से आज की भाषा में मैं कहता हूं कथाओं में
कि भक्ति क्या है? भक्ति एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। उसको लगने के बाद व्यक्ति सुन्न हो जाता है। जैसे एनेस्थीसिया लगा, फिर चाहे डॉक्टर काट दे, पीट दे, कुछ भी कर ले, आदमी को कुछ पता नहीं चलेगा। देखो, क्रिया तो हो रही, ऑपरेशन तो हो रहा है, काटा तो जा रहा है, रक्त तो निकल रहा है, लेकिन उसको पीड़ा नहीं हो रही है। क्यों? सुन्न हो गया। ठीक वैसे ही भक्ति भी एनेस्थीसिया की तरह। एक बार यदि आप भक्ति पथ के, वैष्णव पथ के अनुगामी बन गए, विपत्तियां जीवन में आएंगी लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। उसकी इतनी ज्यादा कष्ट स्मृति में नहीं आएगा। बाकी हम सब गाते हैं, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। करताल बजा के गाओ। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिस तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमण लाल की जय हो।
की सीमा से बाहर के लोगों के दुख बहुत सारे हो सकते हैं, पर वास्तविक में ब्रजवासी का एक ही दुख है, और वो कष्ट क्या है, वो पीड़ा क्या है कि हे नाथ, कब हमें आप युगल स्वरूप में दर्शन दोगे। बस दर्शन की पीड़ा है। ब्रजवासी तो महाराज बिहारी जी से भी जाकर के यही कहें, ए हो विधिनाथ तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। हे विधाता, यदि तू हमसे ने प्रसन्न है गए हो तो भैया ने कृपा कर दियो, हमें दोबारा तो ब्रज में ही जन्म दे दियो। ब्रजवासियों की तो एक ही पीड़ा है कि ठाकुर जी आप बस हमको दर्शन दे देना, और कोई चाह नहीं है ठाकुर जी से। ब्रजवासी और कोई कामना नहीं करते, हम भी यही कामना करेंगे ठाकुर जी से। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, 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 कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, अब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, ओ मेरी आंखों के तारे। ओ अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम